राम राम भाई सबने। आज भाई हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो अब तक मैंने तो बहुत ही कम लोगों को देखा है इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए। वो शायद है किसी ने नहीं बनाया हो पूरे इंडिया में। इंडिया में तो किसी ने नहीं बनाया अभी क्या तक। बनाया है क्या? नहीं, बनाया है क्या? चूतिया बनाया है, वीडियो नहीं बनाई है। ये बनाया है तो ठीक है, यही बना। यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, वो है ब्रेन डैमेज के ऊपर। खांसी आ रही है एक मिनट। वाह, क्या वो टॉपिक अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत सीरियस लगता है दूसरे कोचेस ने देख लिया। हाँ देख लिया, अब कॉपी करेंगे। ठीक है। ब्रेन डैमेज है बहुत ही ज़्यादा एक तो सीरियस इशू है, क्योंकि ये बस मैं बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा, इवन एमएमए या फिर कोई दूसरा मार्शल आर्ट्स फॉर्म है उसकी बात मैं करूँगा। तो ब्रेन डैमेज सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आप आप इसे एज अ पैशन, एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन ले रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, आप दूसरा करियर, प्रोफेशन या पैशन बना सकते हो, लेकिन दूसरी लाइफ नहीं ला सकते। गेटिंग माई पॉइंट? अपनी एक हेल्दी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर ब्रेन डैमेज होता है बस वो बॉक्सर या बस वो फाइटर सफ़र नहीं करता, उसके साथ साथ जितने उसके आसपास लोग होते हैं वो भी सफ़र करते हैं, और बहुत ही एक अलग लेवल की चीज़ है। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप खुद इस चीज़ को अगर इमेजिन करके देखना चाहो कि आप खुद दो पैरों पे चल रहे हो, यू आर अ फाइटिंग मशीन, ठीक है, यू आर अ मार्शल आर्टिस्ट, और अचानक से आप व्हील चेयर पर आ जाते हो। ये बहुत ही एक ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ भी है। इस चीज़ के ऊपर एक्चुअली हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कवर करना है और ये समझने की कोशिश करना है कि रीज़न क्या है ब्रेन डैमेज का। सबसे जो पहला एक आता है, जो नॉर्मल जो एक रीज़न आता है, वो ये होता है कि ब्रेन पे बार बार ट्रॉमा, यानी बार बार डैमेज होने की वजह से। ठीक है, मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है, जो मैं पॉइंट आउट तो नहीं करूँगा, लेकिन यूजुअली कोचेज़ इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कराते हैं कि पंच खोलता रहे, डिफेंस वगैरह नहीं, पंच खोलता रहे। ये तो ये भी बता देगा, नया आया है, पंच खोल। पंच खोल। ठीक है, पंच खोल, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भाई डिफेंस। ठीक है, उनका बस ये होता है कि पंच खोलता है, लग रहा है कोई बात नहीं, खा ले, मुक्का मारते रहे। मर्द कब बनेगा? जब औरतों को दबाएगा। जो औरतों को दबाएगा, जी बिल्कुल। इसलिए तो रेप केस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, टॉपिक चेंज हो गया, सॉरी। ठीक है, एज आई वाज सेइंग कि ये सबसे बड़ा एक तो इशू है। डिफेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने पंचेस खा लोगे? 1, 10, 100, 1000, गिनती है, ख़त्म तो होती नहीं है, बढ़ती रहेगी वो तो। जब तक खड़े रहोगे तब तक पढ़ते रहेंगे। डिफेंस नहीं आता ना, सबसे बड़ा ये इशू है। सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़ ये है भाई, तुम्हें डिफेंस सीखना पड़ेगा। डिफेंस के नाम पे पोछा मारते हैं यहाँ पे। और डिफेंस के नाम पे पोछा मारते हैं भाई, कुछ नहीं। डिफेंस के नाम पे क्या होता है, इनका स्टेप आउट होता है और साइड में निकल जाओ, बस ये होता है। ये इनका बहुत ही लेजेंडरी लेवल का डिफेंस है। छोड़ो, इस चीज़ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, डिफेंस वगैरह डिस्कस करने के लिए हम नहीं आए, बस हम ब्रेन डैमेज क्या क्या रीजंस हैं वो बस डिस्कस करें। पहला तो ये है कि डिफेंस हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल, जीता जाता नहीं, मरा हुआ एग्जाम्पल है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली से आई डोंट गेस कि कोई अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। मोहम्मद अली इतने बड़े लेजेंड थे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और मोहम्मद अली जिस पोजीशन में लास्ट में मरे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2016 में जब वो मरे थे, तो एक तो ये एग्जांपल आप दिमाग में डाल सकते हो कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है डिफेंस। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो कर लेंगे, तो भाई आप कर लोगे। जब 40 साल के जब हो जाओगे तो फिर करते रहना। पुल बैक इज़ नॉट एवरीथिंग इन बॉक्सिंग। आप ये सोचे जा रहे हो कि मैं पुल बैक कर लूँगा, स्टेप बैक कर लूँगा, साइड स्टेप ले लूँगा, ये इनफ है, तो आप भ्रम में जी रहे हो। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी गलती है ये। ठीक है, डिफेंस अगर डेवलप वैसे किया गया है, ठीक है, हेड मूवमेंट है, फुटवर्क है, ब्लॉकिंग है, ठीक है, इसके और भी एडवांस वर्जन भी हैं। जैसे कैनेलो को देखा होगा, वो हेड ट्विस्ट करता है पंच के साथ। बहुत ही एडवांस वर्जन है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों को अगर डेवलप किया तो इसका कुछ मतलब है एक्चुअल में, है ना। थोड़ा सा जो वो है ना कुआं, जो कुएं को मेढक बने हुए, थोड़ा सा कुएं से बाहर आके देखो, है ना, थोड़ा पता चलेगा क्या है एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है टेक्निकल स्पारिंग की कमी और हार्ड स्पारिंग ज़्यादा करना, रिपीटेटिवली, बहुत ज़्यादा। कोचेज़ हैं हफ्ते में 2-2 बार, 3-3 बार हार्ड स्पारिंग करा रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, तुम्हारा ब्रेन लगातार डैमेज लिए जा रहा है, फाइट में नहीं, प्रैक्टिस में। अगर प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा डैमेज हो गया तो फाइट में करेगा क्या? और इवन सबसे ज़्यादा जो इंजरी के केसेस आते हैं या फिर
कह सकते हैं ब्रेन डैमेज के जो केसेस आते हैं यूजुअली हार्ड स्पारिंग की तरफ से ही आते हैं, बिकॉज वहाँ पे कंट्रोल वैसे नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑफिशियल नहीं बैठा है, ना वहाँ पे ऑफिशियल रेफरीज हैं, ना ऑफिशियल जजेस हैं, कुछ भी नहीं है, बस बच्चे लड़ रहे हैं आपस में भेड़ बकरियों की तरह, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे तो डैमेज आएगा ही, राइट। और थर्ड एक और जो सबसे बड़ा रीज़न आता है वो होता है हेड के पीछे पंच लगना, ठीक है। सो हेड के पीछे पंच लगना तो मैं कहूँगा कि बहुत यूजुअली सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक तो सेंसिटिव है, और इस चीज़ पे गौर करने वाली बात भी है, और क्योंकि इस चीज़ पे लोगों को आवाज़ भी उठानी चाहिए एग्जैक्टली और स्ट्रिक्ट रूल भी रखने चाहिए। क्योंकि इवन मैंने कभी कभी तो ऐसा भी देखा है कि जो रेफरीज होते हैं वो इस चीज़ पे रिएक्ट भी नहीं करते, सर के पीछे पंच लगा वो कुछ वार्निंग वगैरह कुछ नहीं देते, ऐसा कई बार हुआ है, मैंने कई बार देखा है ये। मुंह में गुटखा भरा होता है ना उनके, इसलिए नहीं बोल पाते। हाँ पैसा भरा होता है। अच्छा सौ सॉरी। पैसा भरा होता है, जिससे ठीक वो है। गुटखा लेंगे। इससे वो गुटखा लेंगे बाद में, महंगा वाला लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक तो ये रीज़न है, अगर आपके साथ कभी भी अगर ऐसा होता है, ठीक है, आपके सर के पीछे अगर चोट लग रही है, अगर स्पारिंग में हो रहा है तो अपने स्पारिंग पार्टनर को बोलो कि सर के पीछे लग रही है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा ना, क्या पता गलती से लग रही है या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, तो एक बार आप उसे बोल सकते हो। अगर फाइट में आपके साथ ये चीज़ होती है, सबसे पहले स्टेप बैक लो, बाहर निकलो, जिस भी पोजीशन में पहले उससे बाहर निकलो, रेफरी को कॉल आउट करो, उसे बताओ कि मेरे सर के पीछे लग रही है बार बार, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है यार, आराम से डैमेज हो सकता है, तो फिर तुम एक पंच का भी चांस क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हें एक बार भी लग रही है तो बताओ जाके रेफरी को। अगर रेफरी फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो ब्रेक होता है, यू कैन टेल द कोच अबाउट दिस, ठीक है, कोच आवाज़ उठा सकता है इस चीज़ के बारे में। अगर ये भी नहीं होता है, ठीक है, इन बिटवीन द फाइट अगर हो रहा है तो वही है, फिर डर्टी खेलना स्टार्ट करो, तुम भी बिलो द बेल्ट चले जाओ, मारो फिर बिलो द बेल्ट। बट अगर इसमें मैं यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती है, तुम भी डट चलो, तुमने डर्टी खेल भी रहे हो, वो भी डर्टी खेल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई डर्टी मत खेलो, स्टेप बैक ले लो, ठीक है। तुम्हारा कोच सुनता है, ठीक है, कोच नहीं सुनता, कोच चेंज कर दो, ठीक है। आराम से रिंग के बाहर रेफरी नहीं सुनता, रेफरी को पेलना स्टार्ट कर दो। ठीक है बाकी हम दल भाई, बना ही रहे हैं। दल तो हम बना ही रहे हैं कम्युनिटी इन बहुत सारे पप्पुओं के अगेंस्ट, जो ये स्पोर्ट्स को गंदा कर रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए डिसीजन चेंज कर देते हैं, जीते हुए इंसान को हरा देते हैं। ऐसे पपलुओं को स्पोर्ट्स से हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो कितना सीनियर हो या कितना ही जूनियर हो या कितना ही कुछ भी हो। अगर वो किसी के फ्यूचर के साथ, किसी के होप के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारा काम है एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, एज अ स्पोर्ट लवर, ऐसे पपलुओं को स्पोर्ट्स से हटाना। और मैं चाहता हूँ हम सब एक कम्युनिटी बन के ऐसी गंदगी साफ़ करें मिलके। उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं कर सकता, पर फिर भी मेरी कोशिश है कि जितना मैं वोकल हो सकता हूँ मैं उतना वोकल हूँ, ठीक है। तो लास्टली मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी फ़ाइट में ऐसा सीन हो रहा है, आप स्टेप बैक लो, आप फाइट खेलने से मना कर दो, क्योंकि भाई ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। आपको फ़ाइट बार बार मिल जाएगी पर लाइफ बार बार नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग जो हम आज डिस्कस करना चाहते थे, ठीक है। तो मैं ये भी एक चीज़ बोलूँगा कि फ़ाइट को कभी ईगो से मत जोड़ो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो इसको ईगो से भी जोड़ लेते हैं कि ठीक है लग रही है तो लग रही है ना। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा अगर अच्छा फाइटर है, ठीक है, वो आराम से तुम्हारे हेड को भी हंट कर पा रहा है, बट स्टिल तुम ज़बरदस्ती पिटे जा रहे हो फिर भी, तो ये चीज़ मत करो, ठीक है। कंट्रोल करो खुद को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। वो गेम टैक्टिक्स की बात हो गई, स्मदर करना। हाँ यार, रुक जाओ तुम लोग, मतलब रुक के, ठीक है तुम नहीं कर पा रहे सर्वाइव उस चीज़ को, तो रुक जाओ, स्टॉप द फाइट, ठीक है, टेक द ब्रेक, ठीक है, वापस जाओ कैम्प में, फिगर आउट करो ऐसा चीज़ें क्यों हो रही है, एंड वर्क ऑन इट ना, इस पे काम करो ताकि दोबारा से ये अगली फाइट में ना हो। विन और लॉस होता रहता है, विन और लॉस किस लिए होता है, ताकि हमें सीख मिले। पर लोग इसको बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव वे में लेते हैं, ओ मैं जीता हुआ हूँ, मेरा अनडिफिटेड रिकॉर्ड है, या मैं हार गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक है। ऐसे कई एग्जांपल है जो हारने पे उन्होंने अपना करियर ही एंड कर दिया है, छोड़ दिया है। ऐसे मैं ले सकता हूँ नाम, रोंडा रोजी हो गई, UFC में एक बार हारी तो उसने UFC ही छोड़ दी, MMA करना ही छोड़ दी, WWE में आ गई, सर्कस बन गई, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हैं, तो आप ऐसा मत बनो कि बाद में आप मतलब
इस चीज़ को, विन और लॉस को इतना सेंसिटिवली लेने लगो कि आप जीना छोड़ दो। यार स्पोर्ट्स है, एंजॉय इट। मतलब स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, खेल का मतलब क्या होता है, एंजॉय करना। तो खेलो ना, इतना सीरियस पागल क्यों हो रहे हो, खेलो, पैसे कमाओ, जियो और जीने दो, सिंपल चीज़। डेडिकेशन ही दिखानी तो अपनी ट्रेनिंग में डेडिकेशन दिखाओ यार। फाइट सीखने की जगह नहीं होती है। तुम्हें जो वहाँ से नॉलेज उठा रहे हो ना, उसे अपनी ट्रेनिंग में डालने के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड रहो। तो सारी डेडिकेशन अपनी ट्रेनिंग में रखो, और जो ट्रेनिंग का रिजल्ट है उसे फाइट में दिखाओ, ठीक है। सो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए तुम लोगों को। तो लास्ट एडवाइस यही है, कहते हैं ना कि सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं, लैब के अंदर। तो लैब में ज़्यादा फोकस करो, लैब के बाहर नहीं, ठीक है। लैब के बाहर वो तुम्हारा रिजल्ट दिखाएगा कि तुमने लैब में कैसे कैसे टेस्ट करे हैं। अगर अच्छे से टेस्ट किए हो, टेस्ट पास किए हो लैब के अंदर, पहले लैब के अंदर टेस्ट पास करो। जब तुम्हें ये फील आए कि हाँ मैंने लैब में टेस्ट पास कर लिया है, अब मैं लायक हूँ अपना प्रोजेक्ट दिखाने के, देन गो फॉर इट। ओके, ऐसे ही उठा के मुंह मत चले जाया करो कहीं भी। राम ना भाई सभी को। आराम